क्या नाम है भाई आपका? क्या नाम है आप? नमाज पढ़ने के लिए आए थे? जानने की कोशिश करेंगे। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, क्या माहौल है? ये तो आप देख रहे हैं लोग कुछ यहाँ बोल नहीं रहे और भी अंदर चले तो कुछ और भी लोग यहाँ पर मिलेंगे, उनसे बातचीत हम करते हैं। क्या नाम है साहब? क्या नाम है सर? क्या कहेंगे? आज नमाज पढ़ने आए थे आप? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की लोगों की इजाज़त मिली, लोग नमाज़ पढ़ने यहाँ पर आई, लेकिन हम जब लोगों से यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं तो लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे, सवाल का जवाब यहाँ पर लोग नहीं दे रहे। और अब हम देख रहे हैं कि कैसे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब सर। नमाज़ पढ़ने के लिए आए थे? जी जी। क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल है? माहौल तो थोड़ा ख़राब ही है, गर्म है माहौल। अच्छा, मालूम है क्या यहाँ हुआ? नहीं सर, अभी कुछ जवाब नहीं दे सकते, सॉरी। उस रात क्या हुआ था? सर कुछ नहीं बता सकते। आप नहीं रहते हैं? कहाँ रहते हैं आप लोग? भाई मैं यहीं रहता हूँ। चलिए, बिल्कुल देखिए, लोग को राज़ी नहीं है, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं इस पूरे मुद्दे के ऊपर, कोई कमेंट्री यहाँ पर नहीं हो रही। आप देख रहे हैं लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? क्या देखा आपने, क्या हुआ था? बिल्कुल आपने देखा, कोई भी हो यहाँ पे बिल्कुल भी जो है बोल नहीं रहे वो लोग इस पूरे मुद्दे के बारे में। जो भी यहाँ तक उन्होंने हटाया गया या फिर आज वो नमाज़ पढ़ने आए तो वहाँ क्या हुआ, अंदर किस तरीके से उन्होंने चीज़ें की, और सभी लोग खामोश यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे अंदर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि नमाज जो है यहाँ पर अदा करने आए थे। कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की, क्या वो कहते हैं इस पूरे मुद्दे पर। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ अभी, ये स्थान आपको काफ़ी सपाट दिखाई दे रहा होगा। पीछे वो एमसीडी का बुलडोज़र गज रहा है, लेकिन इससे पहले जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, जहाँ मैं मौजूद हूँ, यहाँ अवैध तरीके से सामुदायिक भवन बनाया हुआ था। जहाँ पर बात तो ये कही जाती थी कि गरीब जो लोग हैं उनकी शादी के लिए किया जाता था, लेकिन उन्हीं गरीब लोगों से लाखों की फ़ीस यहाँ पर ली जाती थी और उनको यहाँ पर शादी करने के लिए स्थान दिया जाता था, जो कि पूरी तरीके से अवैध था। और इस पूरे अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए 6 से 7 जनवरी के बीच एमसीडी की टीम आती है, 32 बुलडोज़र आते हैं और हम देखते हैं कि इस बुलडोज़र के नाम पर किस तरीके से जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको भड़काया जाता है। इसमें ये भी सामने आता है कि जो सपा के सांसद हैं उनकी संलिप्तता सामने आती है, उनकी कई सारी वीडियो सामने आती हैं जो यहाँ पे लोगों को भड़काते हुए नज़र आते हैं। ये देखिए, ये 3 ब्लॉक का मामला है, ए, बी और सी। जहाँ मैं मौजूद हूँ वो ए और बी है, लेकिन वो आप जो देख रहे हैं, जो वो सी जो कागजात थे जो मेंशन किया गया है, जो सी नाम की जो ज़मीन है उस पर जो मस्जिद बना हुआ था वो पूरी तरीके से सेफ़ है, जिसको लेकर भ्रामक चीज़ें फैलाई गई थी। लगातार कहा गया था, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि मस्जिद को नुकसान पहुंच रहा है, और इसी को सुनकर लोगों भड़के यहाँ लोग इकट्ठा हुए और दिल्ली पुलिस पर पथराव जो है किए। लेकिन यहाँ पर जो लैंड आप देख रहे हैं, ये सरिया आप देखिए, ये सब देखिए, जिसको नेस्तनाबूद किया गया। एमसीडी की गाड़ियाँ आई, बुलडोज़र आए, बुलडोज़र यहाँ पर गरजे और इस पूरे इंक्रोचमेंट को ख़त्म किया गया। लेकिन मस्जिद आप देख रहे होंगे, अब काफ़ी कितनी सटीक और साफ़ मस्जिद आपको दिखाई दे रही है। लेकिन इस एक्रोचमेंट के चलते कहीं ना कहीं वो मस्जिद नहीं दिखाई देती थी। हालांकि ये पूरा मामला मस्जिद को लेकर नहीं था, ये मस्जिद के आसपास जो अतिक्रमण था उसको छुटाने के लिए था, और वो अतिक्रमण अब छूट गया है। लेकिन इस बीच हम क्या देखते हैं कि क्या होता है कि पुलिस पर हमला होता है, लोगों को भड़काया जाता है, यहाँ पे धार्मिक नारे लगाए जाते हैं, वो धार्मिक नारे लगा के पुलिस के ऊपर पथराव होता है। उसके बाद कई अन्य नेताओं की, जो विपक्षी नेता हैं, उनकी प्रतिक्रिया सामने आती है, वो उन पत्थरबाजों को सही ठहराते हुए नज़र आते हैं। आखिर ये कौन है वो लोग जो पत्थरबाजी करने आते हैं फिर उनको सही ठहराया जाता है, वो आप देखेंगे। ये मस्जिद है, मस्जिद की दीवार है, इसके आसपास जितना भी अतिक्रमण था उसको हटाया गया है। आप साफ वहाँ देख सकते हैं कि मस्जिद की दीवार अलग है, लेकिन जो अवैध अतिक्रमण था उसकी दीवार अलग है। अब उसको निस्तनाबूद करके, ध्वस्त करके, एमसीडी की 32 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची थी, उसको ध्वस्त किया गया। और आप देख सकते हैं कि पूरी ज़मीन को समतल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मस्जिद की शान को भी बचाया जा रहा है, जो मस्जिद के आसपास इतना अतिक्रमण था, जो घेरा हुआ था, जिस पे कहीं ना कहीं गरीबों पर ही अत्याचार किया जाता था। शादी ब्याह के बहाने उनसे लाखों रुपए की फ़ीस ली जाती थी, और कहा यह जाता था, विक्टिम कार्ड ये खिला जाता था कि गरीबों की मदद हो रही है उस डायग्नोस्टिक सेंटर से और उस सामुदायिक भवन से। लेकिन उन्हीं गरीबों से, इनके जो स्थानीय लोग हैं, उनसे ही यहाँ पैसा लिया जाता था और शादी की जाती थी। कोई भी एक तरीके से कहा जाए सामाजिक सेवा
ये अतिक्रमण करके नहीं होती। तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से आप देखेंगे दिल्ली पुलिस की कितनी सारी टीम यहाँ पर डिप्लॉय की गई हैं, यूनिट्स यहाँ पर हैं, चाहे महिला यूनिट हो चाहे पुरुष यूनिट हो, और इसके आसपास आप देखेंगे जहाँ जहाँ बैरिकेड है उसके आगे उसके बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। ना तो कोई यहाँ से अंदर जा सकता है और ना ही कोई यहाँ से बाहर आ सकता है। जो लोगों से बातचीत लगातार लोग कर रहे थे वो अब यहाँ पर नहीं हो पा रही। आप देखेंगे पुलिस ने पूरी तरीके से इस एरिया को ब्लॉक कर दिया है। ये ब्लॉक इसलिए किया गया है सुरक्षा कारणों की वजह से, क्योंकि अभी भी आप देखेंगे कि वहाँ पे एमसीडी के जो बुलडोजर हैं वो काम करते हुए जा रहे हैं, वो बुलडोजर काम कर रहे हैं और लगातार यहाँ की जो सफाई है, जो मलबा हटाने का काम है वो यहाँ पर चल रहा है। आप मेरी नज़रों से देखिए, आप कैमरे की नज़रों से देखिए कि कितने सारी जो जेसीबी की मशीन है, एमसीडी का बुलडोजर जो 6-7 जनवरी को यहाँ पर गर्जा था, उसके बाद जो मलबा पड़ा था उसको उठाने के लिए आई है। इलाके में कोई भी तनाव का माहौल ना बने इसलिए कोई भी आवाजाही जो है बंद दिल्ली पुलिस द्वारा कर दी गई है। कोई भी तनावपूर्ण माहौल ना बने, क्योंकि हमने देखा था कि इस अवैध निर्माण को हटाने के बाद भी ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि माहौल थोड़ा बहुत ख़राब हुआ था, क्योंकि लगातार जो मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है उसको लेकर दिल्ली पुलिस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सख्त नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से अब इस जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था, जो अवैध ज़मीन पर जो कब्जा किया गया था, अब उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और लगातार दिल्ली पुलिस यहाँ पर डिप्लॉय है और यहाँ पे इलाके में शांति बनाए रखी हुई है। अभी आप सामने देखेंगे ये वही जगह थी कि जहाँ से जो पत्थरबाज थे, जो दंगाई थे, जो हुड़दंगी थे, वो यहाँ पर आए थे। कहीं ना कहीं ये भी सामने आई है रिपोर्ट की, जो सपा के सांसद हैं उनकी भी यहाँ सम्मिलितता थी, वो यहाँ पर पाए गए थे, वो भी यहाँ पर आए थे और उनके बयानों के बाद ही यहाँ पे जो है हिंसा शुरू हुई। और पूरी तरीके से अब आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कोई भी आवाजाही जो है अभी यहाँ पर रोक दी है। आप यहाँ आसपास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही सभी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, दिल्ली पुलिस की फोर्स मौजूद है, अन्य फोर्स मौजूद हैं और सभी मीडियाकर्मी आपको यहीं आसपास दिखाई देंगे। लेकिन इन बैरिकेड के अंदर जाने की इजाज़त जो है यहाँ पर किसी को भी नहीं दी जा रही है। जहाँ भी आप नज़र मारेंगे आपको दिल्ली पुलिस ही नज़र आएगी और दिल्ली पुलिस और साथ ही साथ फोर्स यहाँ पर नज़र आएगी, चाहे वो RAF हो, चाहे वो अन्य फोर्स, अन्य कंपनियाँ हो, वो आपको यहाँ पर ये नज़र आएंगी। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो एक इलीगल कब्ज़ा था उसको नेस्तनाबूद अब यहाँ पर कर दिया गया। उसके बाद अब इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लगातार ये सब चीज़ें अब यहाँ पर हो रही हैं। दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से तैनात नज़र आ रही है। रंग वर्मा यही रहते हैं इस इलाके में? नहीं, हम तो इधर चांद चौक रहते हैं। चौक रहते हैं? हाँ जी। अभी देखा था जब ये सब कार्रवाई हुई थी यहाँ पर? नहीं, हमने सुना था, वही देखने आए हम लोग। कार्रवाई देखना है? हाँ, क्या हो रहा है ये देखने आए। क्या पता चला था यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में ये तोड़फोड़ हुई थी, दंगा हुआ था, यही पता चला था। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दान बहादुर विश्वकर्मा। क्या देख रहे हैं यहाँ पर आप आए हैं? हम देख रहे हैं कि सब ऐसा है, अब सब चीज़ देख रहा हूँ कि कुछ न कुछ तो यहाँ गड़बड़ चल ही रहा है, कुछ न कुछ तो है। लेकिन अब मैं पहली बार आया हूँ, मैं गांव में था पहली बार। सर उतना खास मुझे पता। हमने पुलिस डिप्लॉयमेंट किया है, हर फ्राइडे हमारा डिप्लॉयमेंट रहता है। उसको थोड़ा सा बिकॉज एक इंसिडेंट रिसेंटली हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स हमने लगाया। बट हमारा साइड से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इवन फैज़-ए-इलाही मस्जिद में भी आज जुमा का जो नमाज़ें हो रहे हैं, तो सारे ओल्ड दिल्ली की सारे मस्जिद में जैसे पहले से जुमा हो रहे हैं ऐसे ही हो रहे हैं। सर क्या अपील की गई है कि कम लोग आएं, भीड़ कम हो, घर से नमाज अदा करें, कुछ इस तरह की नहीं, इनिशियली हम लोग ऐसा एक बार देख रहा था कि मस्जिद के साइड में डेमोलिशन हुआ, तो इसलिए मतलब स्ट्रक्चरल सेफ्टी इश्यूज़ तो कुछ है नहीं, तो इसलिए पहले बोला था थोड़ा सा अगर ये हो जाए तो वो, अदरवाइज तो देयर आर नो रेस्ट्रिक्शंस। नंबर्स जो है कुछ लिमिटेड किए हैं कि इतनी ही? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है। जमात में नमाज नमाज पढ़ सकते। सर दुकानें अभी भी बंद है तो क्या वो अभी ऐसा ये नहीं है। बट आफ्टर एज सून एज वी आर असेसिंग द सिचुएशन, एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट नॉर्मल एंड वी विल अपलिफ्ट द मतलब ये रेस्ट्रिक्शंस भी अभी रिमूव कर लेंगे। नितिन सर, कोई नई अरेस्टिंग इसमें, और अब तक कुल कितनी हुई है? 12 लोगों को हमने अरेस्ट किया है और इन्फ्लुएंसर्स का भी हमने आइडेंटिफाई किया है। अब हमारा सोशल मीडिया टीम ने इसको एनालाइज किया, 1-2 लोगों को सीरा डाउन किया जिन्होंने मतलब प्रोवोक किया लोगों को, तो वी आस्क्ड देम टू जॉइन इन्वेस्टिगेशन। तो अभी 2 लोग जो डाउटफुल थे उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए बोला, दे हैव नॉट जॉइंड, सो वी विल टेक नेसेसरी लीगल एक्शन। उसका अभी ऐसा ना उनको नोटिस नहीं सर्व हुआ, बट उनकी जो वीडियोस जो आया है वो अभी एग्जामिन कर रहे हैं। तो देयर आर मल्टीपल एलिगेशंस अगेंस्ट हिम
वो एक बार प्रॉपर एविडेंस आने के बाद वी विल टेक नेसेसरी। सर कल आपने बताया था 10 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं पुलिस के उस पे हैं, जांच के दायरे में हैं और एक महिला एमन रिजवी, उनका क्या स्टेटस है अभी तक इन्वेस्टिगेशन में? उनको हमने बुलाया है। शी हैज़ नॉट जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। अभी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया, तो जो लीगल रेमेडीज है, लीगली जो कार्रवाई है, दैट दोस एक्शन वी विल टेक। अभी कोई नमाज अगर पढ़ने आना चाहे वो आ सकते हैं? यस यस यस। सलमान को लेकर बातचीत हुई, सलमान जो सोशल मीडिया सलमान के बारे में लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने एक्चुअली इवन सोशल मीडिया में बोला है कि ये मतलब इनका भी चेक होना चाहिए। तो वी आर चेकिंग ही सोशल मीडिया पोस्ट ऑल्सो कि इस इंसिडेंट के रिलेटेड इन्होंने कुछ स्टेटमेंट किया कि किसी को ये किया, उसके बेसिस में वी विल टेक एक्शन। सर आपने बोला सपा सांसद में मल्टीपल एलिगेशन है, क्या मतलब मल्टीपल एलिगेशन? मतलब अभी इनिशियली क्या आया सर जांच? मतलब किसी ने सोशल मीडिया में, आई वाज जस्ट फॉलोइंग द सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में बोला कि इन्होंने पहले भी ऐसा कोई मतलब भड़कारा टाइप कमेंट्स दूसरा जब इंसिडेंट हुआ था तब भी किया था, बट वो अभी सब अंडर वेरिफिकेशन है। हमारे लिए रिलेवेंस है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का। इस इंसिडेंट में अगर इनका कनेक्शन है तो वी विल टेक एक्शन। कोई इलाके का बड़ा चेहरा ऐसा सामने आया है जिसने भड़काने की कोशिश की हो सोशल मीडिया के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, कोई किसी मस्जिद का इमाम या कोई और? नहीं, as of now we haven't got any concrete evidence supporting what you have said, but we are checking all those influencers as well. अगर ऐसा कुछ मिले जाएगा तो उनके खिलाफ लीगल एक्शन होगा। अभी भी सारे के 10 का सहयोग मिल रहा है आपको? किसको? जो मस्जिद के मौलाना। मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, ठीक है, हम लोगों को इस इलाके के लोगों से कोई नॉन कोऑपरेशन कुछ नहीं। वी आर गेटिंग फुल कोऑपरेशन फ्रॉम द पीपल हियर। हमारे साथ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। सर पुलिस के दायरे में कितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं जो अभी जांच के दायरे में हैं? वो ऑलरेडी टोल 10 के आसपास है। सर अब किस समय तक जो है फोर्स यहाँ रहेगी, बाजार वगैरह खुलने के अभी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सिचुएशन का। अभी देखते हैं कि आज शाम तक क्या सिचुएशन है, फिर उसके बाद फोर्स को भी स्केल डाउन करेंगे। ठीक, डन सर, डन सर, डन सर।